बिल्कुल सुचरिता, यहाँ पर जो गृहिणी है, महिलाएं हैं, सुबह से वो बता रही हैं कि वो अपने बजट में इस बार क्या चाहती थी, और उनसे मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, सैलरीड जो लोग हैं उनके लिए भी जो बदलाव हुआ है टैक्स में, उसको देखो, सैलरीड जो लोग हैं उनको पहले उनका 75,000 डिडक्ट होता था, अब 50,000 का कर दिया गया है। उनके लिए बेनिफिट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट पास हुआ है, जगह जगह पुल और डैम्स बनाए जाएंगे, उसमें लोगों को जॉब मिलेगा। और दूसरा कि जो हेल्थ है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है, कैंसर की दवाई सस्ती कर दी गई है, कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल्ड है, हाँ, मैं और गोल्ड की बात करना चाहूँ तो गोल्ड भी सस्ता कर दिया गया है। आई थिंक, मुझे लगता है कि निर्मला जी ने हमारी बात सुन ली है। सुबह जो हम बोल रहे थे वो निर्मला जी तक पहुँच गया है, और उन्होंने गोल्ड की तरफ, महिलाओं के लिए जो गोल्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर फोकस किया है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी, बस टैक्स के बारे में बोलना चाहती थी, बट टैक्स का वही है, पिछले साल जैसे हुआ था टैक्स में रिबेट मिली है, फिर अभी बिहार के लिए काफ़ी कुछ मिला है। अच्छी बात। मैंने भी एक पॉइंट रखा था मॉर्निंग में कि जो जैसे कि हम अच्छे निवेश, जो हमारी योजनाएं चलें, तो एक योजना भी उनमें से एक चलाई गई है। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, सैनफॉल सस्ते हुए हैं, और बहुत अच्छी जैसे निवेश के लिए भी थोड़ी स्कीम्स आ गई हैं। और जो मंदिर की जो बात की है कि काशी विश्वनाथ की तरह भी अदर मंदिर को भी बहुत अच्छे से बिल्डअप किया जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, कोई भी चीज़ डेवलप होती है तो ऑब्वियस लोगों को रोज़गार तो मिलता ही है। तो ये चीज़ तो मुझे पॉजिटिव लगी है। रोज़गार के लिए तो बहुत अच्छा प्लान। आप क्या कहेंगे, आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बस सेटिस्फाइड हैं हम भी, सही है जी। क्या कहेंगे? ये लोग भी बहुत खुश हुई, दवाइयों पे थोड़े रेट कम करे गए हैं, सोना सस्ता हुआ, चांदी सस्ता हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पर सुचरिता और हिमानी किस तरीके से यहाँ पर जो गृहिणी है वो कह रही है कि सेटिस्फाइड है, और सबसे बड़ी बात जो चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है वो गोल्ड को लेकर है, क्योंकि गोल्ड सस्ता हो गया है, चांदी सस्ती हो गई है, हेल्थ सेक्टर पे भी जो फोकस किया गया है, जमा पूंजी आप कह सकते हैं कि वही होती है महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए। लेकिन एक बार जरा हम प्रगति और पुनीता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, और उनके साथ कर्नल शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रगति और पुनीता, कर्नल शैलेंद्र किस तरह से देख रहे हैं इसको? रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो क्या देख रहे हैं कि उनको मन मुताबिक मिला, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कुछ मिला? बिल्कुल। देखिए, शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में पर भी सबकी निगाहें थी कि क्या इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। किस तरीके से आपने विश्लेषण किया इस पूरे बजट का, क्या खास? अगर आप सही मायनों में देखें, मैं अभी काफ़ी देर से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। बिहार के लिए चिंतित है, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के लिए चिंतित है, लेडीज़ गोल्ड के लिए चिंतित है। आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने डिफेंस के बारे में सोचा, एंड दैट इज़ भारत, रिपब्लिक भारत। अगर आप बड़े सही शब्दों में देखें तो मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ बजट? बजट वो है जो 1 रुपया आपके पास है, उसे आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर उस बजट में मेरे और मेरी फौज के लिए 13 पैसे की गुंजाइश है, मैं कहता हूँ कम नहीं है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि एक हर बार कंटिन्यूसली आप इंक्रीज करते चले जा रहे हैं डिफेंस एलोकेशन, ये एक अच्छी चीज़ है जो देखी जा सकती है। आप पैसा उतना ही दे पाएंगे जितना आपके पास है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इवन 4.72% इंक्रीज करते हैं पिछले बार से, मैं ये नहीं कहूँगा फिनोमिनल है, लेकिन आपकी दिशा सही है, आपकी सोच सही है, आप समझ रहे हैं कि डिफेंस वो जगह है जिसको कि आपको पैसा देना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी में है। और स्पेशली ये प्रायोरिटी अब बढ़ जाती है जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से हम अपना मेक इन इंडिया कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अगले साल में 35,000 करोड़ रुपए का 35,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली आप जितना अच्छा अभी इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल आउटले में करेंगे, मेक इन इंडिया में करेंगे, वो आपको रिटर्न आगे देगा। क्योंकि अगर विजन 2030 की तरफ जाना है तो आपको जो आज आप डालेंगे पैसा, वो आपको सोने के भाव नहीं, हीरे के भाव। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का लक्ष्य है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक, अगर हम उसकी बात करें तो बिहार लगातार उसको पीछे घसीटता है। बिहार जैसे राज्य या फिर जो नए राज्य हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, आंध्र प्रदेश जो है एक तरह से नया राज्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंटवारे के बाद एक बिल्कुल लेकर बढ़ाए कि हम साथ हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा। लेकिन जिस तरीके से
ऑपोजिशन कह रहा है कि कुर्सी बचाओ। अरे ये बजट है अपने allocation ऑपोजिशन करने के हाँ लिए तो किया, ऑपोजिशन जयराम को जी क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कल तक देख रहा हूँ, कल तक उनको बोलते हैं कि तेलुगु देशम कुछ मांग नहीं रही, तेलुगु देशम कहीं पर कुछ बोलती नहीं है, तेलुगु देशम को आंध्रा के लिए कुछ पूछना नहीं है। अब जब बजट में इतना सारा है तो बोलते हैं कि जब आंध्रा को ही चला गया है, सब इधर ही हो रहा है। तो चाहते क्या, आंध्रा को पैसा मिले ऐसे चाहते हैं कि आज ना मिले ऐसे चाहते हैं? उनको एक क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अरे आंध्रा भी इस देश में एक स्टेट है, 5 सालों में कितना नुकसान हुआ है उनको भी एक बार देखना चाहिए, कांग्रेस वालों को या इंडिया अलायंस वालों को। जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये पैसा भी कम ही है, पर केंद्र सरकार ने इतना दिल के साथ उन्होंने आगे बढ़ा, तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस को भी आगे आकर धन्यवाद देना चाहिए कि आंध्रा जैसे स्टेट को पैसा मिल रहा है आज। तो इंडिया अलायंस को भी अब प्रतिक्रियाएं देखिए इस पर आ रही है कि किस तरह का ये बजट रहा, और आंध्र प्रदेश को अगर मिला है तो इसका स्वागत INDIA को भी करना चाहिए, उस अलायंस को भी करना चाहिए। हम यहाँ पर मेहमानों से तो जान ही रहे हैं, लेकिन एक बार अजय दुबे का रुख करते हैं और वहां पर जो लोग उनके साथ हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? कितने नंबर दे रहे हैं जो लोग आपके साथ इस वक्त वहां पर हैं? गुणा भाग कर लिया है क्या उन्होंने? बिल्कुल, आपका सवाल लेकर मैं सीधे लोगों के बीच जाता हूं, और ये सामान्य लोग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले उद्योगपति। मैम, ये बताइए इस बजट से क्या कैच लिया आपने? ओवरऑल बजट अच्छा बजट है। इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट। बहुत सारे सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है। 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स जो इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं, उसमें से 3-4 एरियाज़ जिनके बारे में कहना चाहेंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बारे में बात करी उन्होंने, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट और MSMEs पे फोकस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है इस समय अपने देश की। और हम जो ये विकसित भारत की बात करते हैं, कितने नंबर देंगे आप? कितने नंबर देते हैं इस बजट को आप? 10 में से जी 7। 10 में से 7 देंगे। आप बताएं सर, कुछ गठबंधन धर्म का दबाव दिखा क्या इस बजट में? भाई अब देखा जाए तो बिहार और आंध्र प्रदेश को जिस तरह उठाया गया, हालांकि ठीक है उठाना तो है सबको, लेकिन कुल मिला करके हम लोगों को राजनीति से मतलब नहीं। हमें तो ये है कि MSME में कोलेट्रल फ्री जो लोन दिया है, ये बड़ी उपलब्धि है। हर बिजनेसमैन इसमें तरक्की करेगा। जिन्होंने बस समस्याएं हैं कोलेट्रल देने की, वो भी कम से कम इस व्यापार को कर सकते हैं। कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 8। 10 में से 8 दे रहे हैं। इनके नंबर सुन लिए सर आपने, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन आपका कैसे देखेंगे आप? मेरा ये है कि साहब ऑलवेज फॉलो द लेडी। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए, BSE सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे साथ इस वक्त अमरदीप जुड़ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। अमरदीप, अगर आप जरा बात कर पाए लोगों से वहां पर, मुझे बताया जा रहा है आपके साथ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो बेहतर बता पाएंगे बजट का सार? जी बिल्कुल, मेरे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जी भी साथ में हैं, सुशोध्या जी भी साथ में हैं, ज्वेलर्स भी हैं। और आप बताएं कि आपको किस तरीके से ये बजट लगता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट CA से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। नहीं, देखिए, बजट जो है देश को उन्नति का बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री की जो आकांक्षा है कि 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ता हुआ बजट दिखाई दे रहा है। क्योंकि बजट में आप देखेंगे तो कहीं भी एक तरीके से जो है बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड बजट भी नहीं है।
किसान, गरीब, महिला और युवा का जो है इस पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि यूथ का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो जनरेशन हो, यहाँ पर लोग आए, नई कंपनीज हो, इसके लिए उस पर ध्यान रखा गया है। मिली है तो किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि टैक्स में सबसे ज्यादा रिबेट को लेकर के बहुत ज्यादा लोग कहते थे कि रिबेट मिलनी चाहिए, रिबेट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सैलरी क्लास लोगों का ये था कि 2-3 साल हो गए अभी हमें रिबेट नहीं मिली है, ये है उसमें 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा करके जो है 1.5 गुना किया गया है, 75,000 की जो है उस पर रिबेट दी गई है। उसके अलावा जो स्लैब है, जो नया रिजीम स्लैब है, उसमें जो है परिवर्तन किया गया है, उसको कहीं ना कहीं छूट के दायरे को बढ़ाया गया है। 3 लाख रुपए तक जो है उसमें जो है लगभग जो है 3 लाख रुपए तक का जो है उसमें कहीं ना कहीं नो टैक्स है। 3 से लेकर के 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। 7 से लेकर के 10 तक जो है वो 10% है। 10 से 12 तक जो है 15, और 12 से लेकर के 15 तक 20%, उसके बाद 30% है। एक सबसे बड़ी चीज ये कि ज्वेलर्स को लेकर के अब क्योंकि टैक्स वहां पे भी कम किया गया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस तरीके से एक्सपोर्ट है फुल ऑफ Hello. How do you see this budget? This is one of the best. प्रेशियस स्टोन्स है, वो सब इन्हीं धातुओं पे जड़ के जेवर तैयार होता है। इंटरनेशनल मार्केट ज्वेलरी का कारोबार है, आपको जयपुर में सबसे ज्यादा ज्वेलर्स है, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है? बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आज 6% अगर सोने के अंदर रिबेट, जिसमें 100-200 रुपए की ऊपर नीचे के अंदर करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान है, नफा होता है जनरली, लेकिन 6% अगर एक्साइज ड्यूटी के अंदर अगर रिबेट मिलती है तो ये सारे 2 करोड़ की देश की जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, और उन 2 करोड़ लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत उचित दृष्टिकोण रख के ये फैसला किया। सोना पसंद है और सोने में ड्यूटी घटी है। देश के अंदर अमूमन ये कहा जाता है कि अगर महिला के गले में 5 किलो की सिल्ली भी लगा देंगे आप सोने की, तो भी वो और तन के चलेगी। तो सोना सदा के लिए है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा एक कारण है। महिलाओं की पहला रुझान सोना होता है। युवा पीढ़ी का सिल्वर ज्वेलरी के अंदर अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो पंकज जी, आम लोग समझना चाहते हैं बहुत आसानी से कि आम लोगों को इसमें क्या मिला रियायत के तौर। देखिए, आम लोगों को रियायत की सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखिए कि पहले हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, और जो सबसे बड़ी प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई जो किसान है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो आज आप देखिए कि यदि आपकी 250 किलोमीटर से दूर से भी यदि आपको डेली यूज की सब्जी आनी है या यूजेबल सामान आना है, तो आप देखिए कि 8 से 9 घंटे के अंदर जो है 7-8 घंटे के अंदर 500-700 किलोमीटर आ सकता है। 2.5 घंटे का रास्ता तो 250 किलोमीटर का रास्ता तो आजकल 2.5 घंटे का रास्ता हो गया है, और चाहे बड़े हों, कितने भी कैपेसिटी हो। तो ये जो चीज़ लगातार आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि कैपेक्स के ऊपर आप सबसे बड़े देखिए कि 11.11